गांव की कहानी है जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उस गांव में एक अजीब घटना ने सबकी नींद उड़ा दी। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसे लोग प्यार से दादी कहते थे। दादी ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए थे और गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन दादी के गुजर जाने के बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। जिस किसी ने भी दादी से कर्ज लिया था, वे अचानक बीमार पड़ने लगे और रात को अजीब सपने देखने लगे। सपनों में उन्हें दादी दिखाई देती थी, जो उन्हें कहती थी कि उनका कर्ज वापस करो। ये बात पूरे गांव में फैल गई और लोग डरने लगे कि कहीं दादी की आत्मा उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। एक दिन गांव के सबसे बड़े कर्जदार रघु ने ठान लिया कि वो इस भूतनी का सामना करेगा। उसने कुछ कर्जदारों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर तय किया कि वो रात को दादी के घर जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। रात का समय था, आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। सब लोग दादी के पुराने घर पहुंचे, जो अब एक खंडहर बन चुका था। घर में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और सबके रोंगटे खड़े हो गए। रघु ने दादी से माफी मांगते हुए कहा, दादी, हमने आपसे कर्ज लिया था, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला वापस करने का। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका कर्ज चुकाएंगे। कृपया हमें माफ कर दें। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ हो। सब लोग डर गए और भागने लगे, लेकिन तभी रघु ने पीछे मुड़कर देखा। उसे दादी की छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन सभी कर्जदारों ने अपनी कर्ज की रकम इकट्ठी की और गांव के मंदिर में दान कर दी। इसके बाद किसी ने भी दादी की आत्मा के बारे में कुछ नहीं सुना। गांव में फिर से शांति लौट आई और लोगों ने ये सीख ली कि कर्ज लेना और उसे न चुकाना एक बड़ा पाप है। इस तरह आखिरकार उन्होंने सही रास्ता अपनाया और अपनी गलतियों को सुधार लिया।